महाकाल की शाही सवारी से शाही शब्द हटाने पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करती है, उन मुद्दों पर कभी बात नहीं करती जो जनता को स्पर्श करने वाले हैं। मुकेश नायक ने कहा, अगर इन लोगों में दम है तो अमित शाह के नाम के आगे लगा शब्द शाह भी हटा कर दिखाएं। नायक ने कहा कि शाही शब्द का मतलब एक रॉयल और राजशाही स्टेटस को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा वाले भगवानों के नाम भी बदलने शुरू कर रहे हैं। पहले सड़कों के नाम बदले, शहरों के नाम बदले, अब यह भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। संस्थाओं के नाम बदले, फिर सड़कों के नाम बदले, फिर रेलवे स्टेशनों के नाम बदले। अब ये भगवान से जुड़े जितने भी रिचुअल्स हैं उनके भी नाम बदल रहे हैं। अब इनका बस चले तो ये भगवान के नाम भी बदल दें, और सबसे पहले तो अमित शाह के नाम के आगे जो शाह शब्द लगा है उसको बदल दें। वैसे तो शाही शब्द एक रॉयल माना जाता है, खाने पीने की वस्तुओं में जिसमें भी शाही शब्द आता है, शाही स्नान भी होता है। शाही पनीर का नाम बदल दें, शाही टुकड़े का नाम बदल दें। पहले भी जैसे कि अयोध्या का नारा आया था, फिर भगवान कृष्ण का भी आया। अब जय जगन्नाथ का नारा आ गया, क्योंकि पुरी में भर जीते हैं ये, प्रयागराज में हार गए, देवभूमि उत्तराखंड में हार गए, प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या में हार गए, सारे धर्म स्थानों पे हार गए। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को सोया उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने जानकारी देते हुए प्रदेश के किसानों को बधाई दी है। इंदल सिंह कंसाना ने कहा कि किसान भाइयों की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों की मेहनत का फल है कि मध्य प्रदेश सोया उत्पादन में नंबर 1 हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश कृषि क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहा है। 5.47 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। मध्य प्रदेश में देश का कुल 41.92% सोयाबीन उत्पादन हुआ है। किसान भाइयों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। किसान भाइयों की मेहनत का फल है, जो उन्होंने अच्छे तरीके से मेहनत करके खाद, पानी, बीज, अच्छे किस्म का बीज जो मिला है लोगों को, इसकी उनको लाभ मिला है। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी प्रकार हमारे किसान भाइयों की फसल दुगनी हो, चौगनी हो। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बधाई देता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को कि उनके नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम हो रहा है, और किसान हमारे खुशहाल होंगे, और किसान खुशहाल होंगे तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, और प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। वहीं भोपाल में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा जनसांख्यिकी असंतुलन पर राष्ट्रीय चिंतन विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर और सरस्वती वंदना से की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित अन्य लोग शामिल हुए। विशेष अतिथि में भोपाल महापौर मालती राय और जनसंख्या समाधान के राष्ट्रीय सचिव रणधीर पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि भारत ने चीन को भी जनसंख्या विस्फोट में पीछे कर दिया है, जो कि बेहद गंभीर समस्या है, साथ ही राष्ट्र के लिए विनाश का कारण भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना होगा। कोई भी वर्ग हो, समाज हो, 2 संतान का नियम होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आने से भारत का भविष्य उज्जवल होगा। जनसंख्या असंतुलन पर राष्ट्रीय चिंतन संगोष्ठी का आयोजन रखा गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल जी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री कृष्ण मुरारी जी एवं सब जिलों से आई मेरी बहनें, प्रदेश की टीम से आई मेरी बहनें, और यहाँ के भी सभी वरिष्ठ जन एवं सभी समाज के लोगों ने आके
ये संगोष्ठी में भाग लिया और सुना, और ये सभी के लिए मतलब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला उसके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। और कौन कौन उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मालती राय, महापौर की मालती राय जी आई थी। और क्या चर्चा हुई इस संगोष्ठी में? उन्होंने भी 1947 से और अब तक -8% की उसमें गिरावट है। अगर ये कदम UN मुखर्जी ने जैसा कि 1906 में कहा था, ये समाज यानी मैं हिंदू समाज, सनातन समाज की बात कर रहा हूँ, अगर वो ग्राफ नीचे गिरेगा और नीचे से मुस्लिम समाज अगर ऊपर जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये क्रॉस बनेगा, और यदि वो समाज ऊपर गया तो भारत ही नहीं पूरे विश्व का उदाहरण हमारे सामने है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने है, कश्मीर का हमारा उदाहरण सामने है। इसलिए हमारा कहना है कि जो हुआ अब तक ठीक, जो भी गलत सही इसे खत्म करते हैं। अब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, और जो उस कानून को ना माने उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, साथ ही साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए, और फिर भी ना माने चौथे बच्चे की ओर जाए तो उठाकर संपत्ति की कंपल्सरी फोर्सफुल नसबंदी, उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह पटना के बिहटा स्थित मां वन देवी धाम पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना किया और आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान स्थानीय किसान और आम लोग भी मौजूद थे। पूजा करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अम्हारा गांव पहुंचकर जन संवाद में भाग लिया और किसानों और आमजनों की समस्याओं से अवगत भी हुए। जन संवाद में मुख्य रूप से प्रदेश में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर किसान चिंतित है, और जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री से किसानों ने अपनी बात रखी। जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कहा कि सरकार ने जमीन सर्वे का कार्य शुरू कराया है, लेकिन इससे और लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि आज से पहले इस तरह का सर्वे कभी हुआ नहीं, जिसके कारण खासतौर पर गांव के किसान के पास दस्तावेज की कमी है और जानकारी का अभाव है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। सरकार को पहले पंचायत और गांव स्तर तक सभी लोगों को जानकारी देना चाहिए और खाता संख्या और खाता धारक के नाम के साथ मैप के जरिए लोगों को जानकारी देना चाहिए। किसान आज अपने जमीन के लिए अंचल का चक्कर काट रहे हैं, जिसके कारण लोग परेशान हैं। माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया वो कहीं से भी उचित है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो पिछले समझिए करीब 19 वर्षों से बिहार में इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनके शासन की पहचान क्या है? समावेशी विकास, समावेशी समाज, सामाजिक सद्भाव का ताना बुना बुने हैं। वो समाज में सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, और अगर ऐसे में उनके मंत्री इस प्रकार का व्यक्तित्व बयान देते हैं जो पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है, तो उनके नेता नीतीश बाबू की आज तक की जो कमाई है उसको तो नेस्तनाबूद कर देगा। देखिए, बड़ी मुश्किल से बिहार में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द का निर्माण हुआ, इसलिए लोगों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। मैं तो अनुरोध करूंगा चौधरी जी से, अशोक चौधरी से, भाई जो आपने बयान दिया है ये दुखद है, आपको इस बयान को वापस लेना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार शरीफ के ANM स्कूल की छात्राओं ने आज मेन गेट में ताला जड़कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि 2 साल बीतने जा रहा है, मगर महीने भर के लिए भी इमरजेंसी या प्रसव कक्ष में ड्यूटी नहीं लगाई गई है, न ही अब तक स्टेपन की राशि ही दी गई है। कई ऐसी छात्राएं हैं जिन्हें इंजेक्शन तक लगाने नहीं आता। इस बात की शिकायत प्राचार्य से करने पर लोगों को डांट फटकार कर कमरे से बाहर जाने को बोल दिया जाता है। फिर पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा जब सही तरीके से प्रैक्टिकल ही ना करवाया जाता हो। छात्राओं का कहना है कि वहीं काफ़ी देर तक जब स्वास्थ्य विभाग से कोई भी पदाधिकारी छात्रों से बात करने नहीं पहुंचे तो छात्राएं जिलाधिकारी आवास पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगीं, जहां जिलाधिकारी के आदेश पर गोपनीय प्रभारी ने छात्राओं से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राएं वापस हॉस्टल लौटी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि छात्राओं से लिखित आवेदन लिया गया है, मामले की जांच की जाएगी।
बोलते पीएचसी ड्यूटी लगता था, तब जूनियर ड्यूटी जाती थी। आज से जब से मतलब ये शुरू हुआ है तब से क्या बोलते सीनियर 1 साल ड्यूटी करती थी, और हम लोग का जब पीएचसी लगता था तब जूनियर जाती थी। हम लोग भी 1 साल हॉस्टल में आए बैठे, हम लोग दिसंबर से ड्यूटी जा रहे हैं, दिसंबर से जाए, फिर गर्मी छुट्टी की छुट्टी हुई, होली की छुट्टी हुई, ऐसे भी एक हम लोग मुश्किल से ना 5-6 महीने ड्यूटी किया। और जब मैम को हम लोग दिन में बनता था, 15 दिन में रोस्टर भी नहीं बना, रोस्टर भी 15 दिन में नहीं बना, 1-1 महीने का बना। अगर मैम को 6 ही महीना ड्यूटी देना था तो हम लोग को मेन वार्ड में देती, तो बैठने वाला वार्ड जैसे आर्ट्स होता है, ART लैब होता है, आलतू फालतू वार्ड में दी। 6 महीना खत्म कर दी, हम लोग कुछ भी नहीं सीखे, बहुत कुछ इंजेक्शन देने पकड़ने कुछ भी नहीं आता। बताइए हम लोग घर जाके क्या बोलेंगे? मुझे मेडिसिन का एक भी नाम भी नहीं आता। मैं तो देती मैम कि हम लोगों को इस रीजन के कारण तुम्हारा ड्यूटी बंद किया गया है, हॉस्पिटल से तुम लोगों का ये आया है कंप्लेन, इसलिए सीनियर का हम ड्यूटी बंद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हॉस्पिटल से कोई ये नहीं आया है, रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ, कोई नहीं हॉस्पिटल से आया है कंप्लेन की बंद कीजिए, फिर भी हम लोगों का क्यों मारा जा रहा है? और मैम हम सबसे सीधा बात भी नहीं कर रही है, 5 मंथ है ड्यूटी कर लिए, बस तुम लोग नहीं जाओगी, अब जूनियर जाएगी, क्यों जाएगी? कोई हम लोग यहाँ टोटल हम लोग 92 है यहाँ पे साइज क्या परेशानी है? हमारे साथ ये परेशानी है कि 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तो हमें स्टेफन नहीं दिया गया है, और अभी हम सेकेंड ईयर में, और हमारी ड्यूटी को 1 अगस्त से रोक दिया गया है। और कितना महीना का स्टेफन बाकी है? स्टेफन अभी हम लोग को मिला ही नहीं है, जब से हम लोग आए हम लोग को स्टेफन का पैसा नहीं मिला है। पर मंथ तानाशाही कौन कर रहा है? तानाशाही इसमें सबका हाथ है, इसमें प्रिंसिपल भी है, इसमें वार्डन भी है, तो सब लोग मिले हुए हैं, DSCS सब मिले, सबके पास हम अपने प्रॉब्लम लेके गए कि कोई हमारी नहीं सुन रहा है। तो आप लोग हॉस्टल में ताला भी लगाया है? हाँ, हम लोग लगा दिए हैं। डीएम क्या बोले आज मिले तो? डीएम सर से हमारी मुलाकात की, उनके आवास पे हम गए थे, तो वहाँ पे एक सर थे, वो हमें बोले कि आप कलेक्टर ऑफिस जाइए, वहाँ जाकर के आप बात कर लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रचना शर्मा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरपुर में हिंदू लड़के से मुस्लिम युवती की शादी करने के बाद लड़के के परिजनों को धमकी मिल रही है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र का है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जिले के नगर थाना क्षेत्र के कल्याणी में रहने वाली युवती निखत परवीन महाराजी पोखर के युवक सनी से बेपनाह मोहब्बत करती थी। दोनों में पहले बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला प्यार में बदल गया। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन दोनों के शादी के फैसले के बीच धर्म आड़े आ गया। दोनों प्रेमी युगल के परिजन इस शादी के खिलाफ हो गए, लेकिन दोनों प्रेमी युगल अपने परिजन की परवाह किए बिना दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों प्रेमी युगल कोर्ट पहुंचे और न्यायिक विधि से शादी की रस्म भी पूरा कर लिया। दोनों ने शादी की बात अपने परिजनों को बताया तो युवती के घर वालों ने युवक पर अपहरण का FIR नगर थाने में दर्ज करा दिया। ये शादी दोनों के लिए मुसीबत बन गई है। युवती के परिजन उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। धमकी मिलने के बाद युवती सीधे सिटी SP कार्यालय पहुंची और अपनी मर्जी से शादी किए जाने की बात बताई। साथ ही अपने और अपने ससुराल वालों की सुरक्षा की मांग भी की है। SP के पास आए हैं अपना बयान करवाने के लिए। क्या मामला? क्या मामला ये है कि मैं निखत परवीन हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मैं सन्नी कुमार से प्यार करती थी और वो हिंदू जात के हैं। उस वजह से हम लोगों ने भाग के शादी भी की है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे घर वालों ने FIR तो करवाया ही है, लेकिन मुझे डर है कि वो लोग मेरे साथ कुछ कर सकते हैं, चाहे मेरे ससुराल वाले या मेरे हस्बैंड के साथ। इसी वजह से हम सिटी SP के पास आए हैं ताकि हमको प्रोटेक्शन मिले। कितने सालों से आप सन्नी के साथ रहते थे? हम 8 साल से उनके साथ हैं। 8 सालों से प्यार करते थे? जी। दोनों का घर वहीं पास में ही कैसे? मतलब हम लोग का घर एक मोहल्ले एक गली पार ही है, तो हम लोग एक दूसरे को जान पहचान हम पढ़ते थे, तो उस वक्त हमारी जान पहचान हुई, उसके बाद प्यार हुआ, उसके बाद जो भी शादी वगैरह भी शादी वगैरह कर चुके हैं? जी, हम लोग शादी मैंने कोर्ट मैरिज भी की है नोटरी पे, और साथ ही साथ मैंने हिंदू रीति रिवाज के साथ भी शादी की है। किसी तरीके कोई दबाव तो किसी नहीं? मतलब आप अपने सेफ्टी में आज मिलने आए? जी, हम अपने सेफ्टी में इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि हमको पता चला है और सुनने में बहुत ऐसा आया है कि अगर लड़का लड़की वहाँ जाएगा, हम या मेरे हस्बैंड, तो हम लोग को कुछ कर सकते हैं, लोग मार भी सकते हैं, जिसकी वजह से हमको डर है कि मेरे हस्बैंड कुछ कर दिए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इस कारण से हम यहाँ आए प्रोटेक्शन के लिए। अपने घर वालों को ये बात पता है कि नहीं? जी, मेरे घर वालों ने FIR ही करवाया है आपके खिलाफ? जी, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले के खिलाफ, ताकि मतलब उन लोग को पता था मेरे बारे में, उस वजह से मुझे
मना भी किए, लेकिन जोर जबरदस्ती शादी भी कराने की कोशिश किए, लेकिन जब हमको पता चला तो हम भाग उठे ताकि हम इनसे शादी कर पाए। अगली खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां युवक को मछली चावल में जहर खिलाए जाने के मामले में युवक की पहचान कर ली गई है। युवक की पहचान विपिन शर्मा के पुत्र तेजस्वी शर्मा के रूप में की गई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि प्रेमी पेशे से कोटे में एक प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर काम करता था। प्रेमी युवक के 2 बेटा और 1 बेटी है। 6 साल पहले किसी काम के सिलसिले में उसकी प्रेमिका कोर्ट में गई थी, जहां दोनों के बीच संपर्क हुआ और दोनों के बीच मोबाइल पर बात होने लगी। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। इसके बाद 2 साल बाद प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी युवक के ऊपर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने को लेकर केस दर्ज कराई थी, जिसके बाद केस वापस लेने के लिए 1,60,000 रुपये ले लिए। बाद में मामला शांत हो गया था और कुछ दिन बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन लड़की द्वारा मैसेज किए जाने लगे, जिसके बाद फिर बातचीत शुरू हो गई। इसी बीच रात को प्रेमिका ने मछली चावल खिलाने के लिए अपने घर प्रेमी को बुलाया, जहां मछली चावल में जहर खिला दिया। बंजारी का मालूम पड़ रहा है। बंजारी के रहने वाले हैं तेजस्वी शर्मा, जिनको कि एक अभी फिलहाल तो सस्पेक्टेड है पॉइजनिंग का। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मिला के मतलब इनको खिलाया गया। इनके थ्रू कहना ये है कि इनको किसी लड़की ने बुलाया था, जिनके साथ कि इनका रिलेशन चल रहा है कुछ सालों से। वो घर पे बुलाई, वो कुछ जो भी खिलाई, उसके बाद कुछ देर बाद ही इनको वोमिटिंग लगातार मतलब जब होने लगा, तो ये मतलब शक के आधार पे कि कहीं कुछ मिला के ना खिला दिया गया, उसके आधार पे इनके दोस्त के द्वारा इनको सदर अस्पताल में लाया गया है, जो कि अभी इलाज इनका चल रहा है और फिलहाल अभी वो ठीक है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में प्रत्येक रविवार को चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के क्रम में छात्र संघ भवन गोरखपुर के निकट स्थित विवेकानंद चौक पर स्थापित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति तथा पूरे परिसर की साफ सफाई की गई। राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने मंत्र दिया था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनकी मूर्ति की साफ सफाई करके हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह, राधिका देवी चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट का प्रमुख ट्रस्टी हूँ। इसके साथ ही मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और मेरे साथ खड़े हैं मेरे बड़े भाई और पड़ोस लालू सिंह जी, जो जिलाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। हमारे ये संगठन संयुक्त तत्वाधान में जो है युग पुरुष और युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद की स्मारक प्रतिमा पे है, और हम लोग जो है स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। और हम लोग जो है उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथियों पे जो है माला पहनाने का कार्य करते हैं। लेकिन हम लोगों ने दोनों लोगों ने ये प्रण किया है कि जितने महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाओं पे साफ सफाई हर सप्ताह किया जाएगा, और जो भी मंदिर और सार्वजनिक स्थल है उसकी साफ सफाई की जाएगी। इसके साथ ही 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और जो है वो कोलकाता के कायस्थ मलिन परिवार में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना एक नारा दिया था कि जो है आप आगे बढ़ो और तब तक पीछे ना हटो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, और जागो। इसीलिए मैं अपने युवा शक्ति को आह्वान करता हूँ कि आप जागो और जो है समाज में प्रेरणा दो कि हर युवा जो है जब जागृत होगा, युवा क्रांति लाएगा, तो जो है देश आगे बढ़ेगा। एक अखंड भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे परम पूज्य गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी की है, और स्वच्छ मिशन का जो ऑपरेशन है वो सफल होगा। इस अभियान के पीछे क्या उद्देश्य है? उधर रायबरेली में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यवसायी को गोली मारने के बाद हुई लूट के मामले में आईजी जोन प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। आईजी जोन ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। साथ ही रायबरेली पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल और भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रही। सराफा व्यवसायी की हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। वारदात लालगंज कोतवाली के अंबारा पश्चिम गांव के गणेशन मंदिर के पास हुई थी।
बिजनौर के नूरपुर में डंपर से रेत बजरी उतारने समय 11,000 की बिजली लाइन की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के धामपुर की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। गाड़ी की वो टच हो गई लाइन में जी। उसके बाद में एक की हैंड टू हैंड नोट हो गई थी, एक को हॉस्पिटल ले गया। किसकी हैंड टू हैंड हुई थी? सैफुल की। क्या कर रहे थे ये लोग? ये गाड़ी में बैठे थे, ऊपर तार टच हो गया, सैफुल की मौके पर मौत हो गई और जो सुहेल था उसकी हॉस्पिटल में आ गई। किस चीज़ की गाड़ी थी, मतलब क्या कर रहे थे ये लोग? रेते की गाड़ी थी जी। रेता खाली कर रहे थे। पंजाब में लुटेरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनके द्वारा दिन दहाड़े किसी भी घटना को अंजाम देने में किसी भी तरह का खौफ नहीं होता। ताज़ा मामला भटिंडा का है, जहां गांव जोधपुर रोमाना में एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से नकाबपोश 5 लुटेरों द्वारा हमला करके 5 लाख रुपए लूट लिए गए। जानकारी देते हुए पंप के कर्मचारी तजिंदर ने बताया कि वह पंप से 5 लाख रुपए लेकर दूसरे पंप पर जा रहा था। इस दौरान जब वह जोधपुर रोमाना से थोड़ा पीछे था तो मोड़ के ऊपर बैठे कुछ नौजवानों द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना का पता चलते ही डीएसपी राजेश कुमार शर्मा और CIA स्टाफ की टीम मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा अलग अलग दिशाओं में लगे CCTV कैमरे खंगाले गए। डीएसपी का कहना है कि घटना का पता चलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਜੀਓ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਪ ਤੇ ਰਾੜ ਲੋਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਬੰਨੇ। ਮੈਂ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। 5 ਬੰਦੇ ਸੀ। 5 ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਰਾੜ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕਾਪੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਬੂਗ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਖੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੰਪ ਦਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ। ਜਾਨ इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।